तो गोगरी समर T20 क्रिकेट टूर्नामेंट का फाइनल मुकाबला शुरू होता हुआ मुंगेर वर्सेस DCC गोगरी के बीच, जिसमें गोगरी टीम के कप्तान ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी चुनी। दो ओपनर्स पहली गेंद से उछाल प्राप्त की और यहाँ पर ये एक मनचाहा शॉट तो खेला नहीं था, बल्ला अड़ाया था सिर्फ, और मनचाहा फल प्राप्त किया, चौका मिला। ऐसी बेहतरीन शुरुआत की तमन्ना बड़ी बड़ी टीमों के बड़े बड़े क्रिकेटर्स करते हैं कि पहली गेंद पर उन्हें चौका मिल जाए। चौके से आगाज गोगरी DCC का 4 रन पहली ओवर, पहली गेंद डाली गई थी। विश्वसनीय शॉट कवर्स एरिया में पुश किया गया, लेकिन रन की कोई गुंजाइश नहीं। फील्ड की पोजीशन विकेटकीपर सहित एक स्लिप, गली, शॉट बैकवर्ड पॉइंट, कवर, मिड ऑफ, मिड ऑन, फाइन लेग और एक खिलाड़ी सर्किल के बाहर वाइडिश लॉन्ग ऑन एरिया में खेलना चाहा था गेंद को लॉन्ग ऑन की तरफ, लेकिन शॉट उनके बल्ले के बाहरी हिस्से को चूमती चली गई। बैकवर्ड पॉइंट बाउंड्री लाइन के पार छक्के के लिए। इस ओवर में एक चौका एक छक्का निकल चुका है अब तक, पर एक लेग बाई का अभी अभी चौका निकला, तो ये ओवर कमाल का घट रहा है गोगरी के लिहाज से। 2 चौके एक छक्का, 14 रन पहले ओवर की शुरुआत में। क्या बात है। शुरुआत मुंगेर की बेहद कमज़ोर गेंदबाजी के मामले में वाइड के साथ 2 रन और खाते में जुड़ गए, 16 रन। फिर से ये शॉट, बेहतरीन शानदार शॉट, मौका नहीं। क्षेत्ररक्षक ने कोशिश की थी, लेकिन कवर्स एरिया में शानदार चौका निकलता हुआ। बल्लेबाज हैं भारत। बहुत ही विश्वसनीय शुरुआत गोगरी की। फाइनल में कोई भी टीम ऐसी शुरुआत की तमन्ना पालती है मन में। और लीजिए, यहां भी एक चौका निकल जाएगा। क्या कमाल की ओवर निकल रही है ये। लगातार चौके की बौछार, छक्का भी निकला था, वाइड के जरिए रन भी निकले थे, बाई भी निकला था। सारा कुछ इस एक ओवर ने दर्शा दिया। क्रिकेट में जिन जिन तरीकों से रन आते हैं, लगभग उन तरीकों से रन यहाँ पर दिखाई पड़ गए। लेग बाई, वाइड बाई, पल्ले से चौका, छक्का। स्कोर 1 ओवर की समाप्ति के पश्चात 24 रन। कल वाले मुकाबले पर ध्यान दें, ये 24 रन 5वें ओवर में बने थे और यहाँ पर पहले ओवर में 24 रन बन गए। ऋतिक आए हैं गेंदबाजी करने के लिए। 16 कदमों का रनअप, 15-16 कदमों का रनअप, और उनके सामने बल्लेबाज होंगे विश्वजीत गोपाला। पहली गेंद बहुत ही विश्वास के साथ अपनी जगह पर खड़े रहे, गेंद के आने का इंतज़ार किया, हल्के हाथों से पुश किया बगैर किसी रन की। एक ऐसा टूर्नामेंट जो अभी पता नहीं चलेगा, जब साल भर बीत जाएंगे और ये मेरे YouTube चैनल पर घूमता रहेगा, मंडराता रहेगा, तो आप सोचेंगे क्या टूर्नामेंट था। और यहाँ पर विश्वजीत गोपाला ने शॉट खेली थी, लेकिन यहाँ पे देखिए खेल भावना का परिचय दे रहे हैं। फील्डर ने कहा निजी नहीं, ड्रॉप हो गई मेरे सामने। बेहतरीन कोशिश की गई थी।
यही है खेल भावना, इसे ही कहते हैं क्रिकेट। विश्वजीत गोपाला ने फ्लिक किया था 10 दिन और फाइन लेग में एक क्षेत्ररक्षक खड़े थे, उनके हाथों से गेंद छिटकी। अच्छी कोशिश, खिलाड़ी चहक पड़े थे कि विश्वजीत आउट हो गए, लेकिन नहीं, फील्डर ने कहा नॉट आउट। लंबी शॉट खेलने के आदी हैं विश्वजीत को ज़्यादा देर तक आप रोक नहीं पाएंगे। मिड विकेट एरिया में उछालते हुए एक शानदार छक्का प्राप्त किया और स्कोर को पहुंचा दिया कुल गोगरी 30 रन ऋतिक विश्वजीत गोपाला के लिए। और यहाँ पे खेलना चाह रहे थे लॉफ्टेड शॉट, लॉन्ग ऑन एरिया में बल्ले के बाहरी हिस्से को चूमी और बैकवर्ड पॉइंट की दिशा में दंदनाती हुई गेंद निकल गई। एक मौका बनता हुआ दिखाई पड़ रहा था, लेकिन गैप से निकलते हुए भाग्यशाली रहे। इस ओवर में 2 दफे विश्वजीत गोपाला थोड़े से आक्रामक रुख दिखला रहे हैं विश्वजीत। शॉर्ट ऑफ लेंथ गेंद की कोई गुंजाइश नहीं और देखिए वहां पे बचे लोग, काफी ज्यादा लोग खड़े थे। दीवार में टकराते हुए गेंद वापस आई और एक और छक्का निकल गया विश्वजीत गोपाला के बल्ले से। और लीजिए यहाँ पर अंततः शुरुआत से ही थोड़े से आक्रामक दिख रहे थे विश्वजीत और अंततः उन्हें ऋतिक ने वापस पेविलियन भेजा। इस ओवर में 2 मौके थे, एक फाइन लेग में, एक पॉइंट एरिया में, उसके बाद एक छक्का लगा और फिर अगली गेंद को थोड़ा सा शॉर्ट ऑफ लेंथ गेंद फेंकते हुए गोपाला को मजबूर किया कि आप इस पर कोई शॉट खेलें। बल्ले के बाहरी हिस्से को चूमती हुई गेंद चली गई विकेटकीपर के दास्तानों में और इसी के साथ विश्वजीत गोपाला वापस पेविलियन लौट रहे हैं। गोपाला ने आउट होने से पहले कुल कितने रन बनाए अपने हम स्कोरर से जान लेना चाहेंगे। 26 रन ताबड़तोड़ अंदाज में बल्लेबाजी करते हैं। अंदाज लगाएं कि अगर पूरे किसी एक T20 के मुकाबले में ये खड़े रह गए तो इनका शतक कितनी गेंदों पर पूरा हो सकता है। बिहार क्रिकेट नक्षत्र का एक चमकता हुआ सितारा विश्वजीत गोपाला बेशक ज़्यादा देर टिक नहीं पाए, लेकिन उन्होंने अपने जलवे दिखाए। इस फाइनल मुकाबले में 26 रन बनाकर वापस पेविलियन गए हैं। नया ओवर अपने स्पेल को बढ़ाते हुए सामने से गेंदबाज हैं अमित और उनके सामने भरत। स्लिप का क्षेत्र बिल्कुल खाली रखा है। एक गली शॉर्ट बैकवर्ड पॉइंट, कवर, हल्की सी उछाल ज़्यादा प्राप्त की। बहुत ही शानदार टूर्नामेंट अविनाश क्रिकेट एकेडमी और यूथ क्लब जमालपुर का ये शानदार आयोजन आज अपने शबाब को चूमता हुआ फाइनल मुकाबला। और इसी के साथ पकड़े गए अच्छी कैचिंग, अच्छी कैच। एक वक्त ऐसा लग रहा था कि छिटके की गेंद, लेकिन लीजिए दनादन 2 विकेट गिरे। ऋतिक ने पिछले ओवर के आखिरी बॉल पर गोपाला को वापस पेविलियन पहुंचाया था और अमित ने अपने इस ओवर की दूसरे ओवर की दूसरी गेंद पर भरत को वापस पेविलियन भेज दिया है। यानी कि 3 गेंदों के दरमियान 2 विकेट चले गए गोगरी के। आनंद आ जाएगा आज दर्शकों को। छोटा सा मैच, मज़ा, बड़ा मज़ा। और ऐसी गेंदें अगर बल्ले के बाहरी हिस्से को चूमती हैं, वो भी पावर प्ले में,
तो फील्डर्स के पास मौके नहीं होते हैं कि भैया इस गेंद को रोका जाए, वो सिर्फ दर्शक बन जाते हैं। दौड़ तो लगा रहे हैं लेकिन गेंद को उठाने के लिए दौड़ लगाई जा रही है। 44 2 विकेट के नुकसान पर तीसरी ओवर मात्र फेंकी जा रही है। पूरे टूर्नामेंट के दरमियान इतनी तेज शुरुआत किसी भी टीम ने नहीं की थी। तीसरे ओवर में ही इतने ज़्यादा रन। बेहतर स्ट्रोक। ऐसे स्ट्रोक से बल्लेबाज खुद के मनोबल को बढ़ाते हैं और फिर जिन गेंदों पर रन बनाने चाहिए उन गेंदों का इंतज़ार भी करते हैं। अच्छी गेंद बिल्कुल क्रीज के कोने की तरफ आए थे। और डायगोनल गेंदबाजी जब आप करते हैं तो ऑब्वियसली आपकी गेंद तिरछी आती है, अंदर की तरफ आती है। कुछ डॉट गेंदें डाले जाने की उम्मीद कर रहे हैं टीम के कैप्टन, और यहाँ पर थोड़ी असहजता। 2 दफ़े ऐसा मौका आया अमित के पास कि फॉलो थ्रू में रुक गए वो। शैडो किया, जाने दिया गेंद। विकेटकीपर भी यहां पर चूके, और जब तक गेंद फील्ड की जाती दोनों बल्लेबाजों ने 1 रन लिए और इसी के साथ तीसरा ओवर भी संपन्न हुआ है। 3 ओवर 2 विकेट के नुकसान पर 45 रन गोगरी डीसीसी का स्कोर है। टीम के कप्तान कुंदन निषाद ने कहा था कि 15-15 ओवर्स के मुकाबले में मैं 200 रन बना लूँगा, और ऐसा प्रतीत भी हो रहा था कि उनकी टीम 200 के आंकड़े को छू लेगी। लेकिन विश्वजीत गोपाला के वापस लौटने के बाद थोड़ी सी स्थिति टफ हुई है। 3 ओवर में 44 रन। बॉलर 15 से थोड़ा ही नीचे राजा भैया रन रेट चल रहा है। राजा भैया काफी ज्यादा बाहर गेंद। अंपायर का इशारा आएगा अब वाइड, और इन 2 अतिरिक्त रनों की मदद से डीसीसी गोगरी का स्कोर चला गया 47 रन। 2 बल्लेबाज आउट हुए हैं, विश्वजीत गोपाला और भरत। विश्वजीत गोपाला ने आउट होने के पहले 26 रन बनाए, भरत 8 रन बनाकर वापस पेविलियन गए। 2 बल्लेबाज बल्लेबाजी कर रहे हैं, सौरभ और संदीप। संदीप ने उछाल भरती हुई गेंद को अपने सामने दबाया। हालांकि सौरभ 1 रन लेना चाहते थे, लेकिन सामने से मना किया संदीप ने। चमकीली धूप, कड़ी धूप, गर्मी बहुत ज़्यादा, लेकिन कहीं न कहीं से कोई बड़ा आयोजन होता है तो ऊपर वाले का भी साथ मिल जाता है। और जब क्रिकेटर खेलते हैं तो उन्हें गर्मी सर्दी का एहसास नहीं होता है। पैशन है, उनका जुनून है। मिडल और लेग की तरफ जब जब गेंदें आप करेंगे तो बल्लेबाज खुद को शफल करते हुए फ्लिक करने के लिए ही जाते हैं। वहाँ पानी ऐसे में 2 बातें होती है, या तो चौका निकलेगा या बल्लेबाज के आउट होने की कोई चांस नहीं रहेगी। राउंड द विकेट गेंदबाजी कर रहे हैं। माफ करेंगे, बाएं हाथ के गेंदबाज हैं। अपनी ओवर द विकेट, और यहाँ पर मौका नहीं, चौका चौका चौका। इस चौके के साथ 50 रन पूरे हो गए डीसीसी टीम के। 51 डीसीसी गोगरी 50 रन पूरे करके अपने कुल 51 पर पहुंच चुकी है। ऋतिक
संदीप के लिए। अच्छा क्लासिकल शॉट, लेकिन 15-15 ओवर्स के मुकाबले में ज़्यादा क्लासिकल आप नहीं बन सकते। आपको हर वक्त एक बड़ा स्कोर की तरफ देखना पड़ेगा। एक और डॉट ट्राउजर से टकराती हुई गेंद निकली थी विकेट कीपर के दास्तानों में। तो जो शुरुआत हुई थी पहले ओवर में 24 रन बन गए थे, वो थोड़ा सा धीरे धीरे डाउन होता हुआ ये गेंद कहाँ जा रही है, दौड़ लगाए जा रहे हैं, लेकिन गेंद है कि गोली की रफ्तार से निकल गई दंदनाती हुई बाउंड्री लाइन के पार 4 रनों के लिए। इस चौके की मदद से डीसीसी गोगरी का स्कोर चला गया है 2 विकेट के नुकसान पर कुल 55 रन। और अभी अभी चौथी ओवर भी संपन्न हो गई। 4 ओवर 55 रन, 11 ओवर्स और शेष हैं। 66 गेंदें और 66 गेंदों में अगर डीसीसी गोगरी की टीम ने कुल 95 रन भी बनाए तो वो बेहतर रन होगा, क्योंकि तब आस्किंग रन रेट होगा सामने वाली टीम के लिए 10 रन प्रति ओवर। तो 150 के लक्ष्य की तरफ देखती हुई नजर आ रही है डीसीसी की बल्लेबाजी। और कल जुगनू गेंदबाजी करेंगे सौरभ को, बाएं हाथ के बल्लेबाज सौरभ, गौरव राज के भाई सौरभ। इनके पिताजी भी आज इस मुकाबले को देखने के लिए बैसा से आए हैं। हमसे उन्होंने मुलाकात भी की। अच्छा शॉट, मिडल और लेग स्टंप की तरफ गेंद थी, हल्के हाथों से मोड़ा और 1 रन और लिया। 56। 5वीं ओवर फेंकी जा रही है, 56 रन। और इसकी सबसे बड़ी वजह यह कि विश्वजीत गोपाला ताबड़तोड़ अंदाज में बल्लेबाजी करके वापस पेविलियन गए हैं। संदीप और सौरभ थोड़ा वक्त ले रहे हैं। ऐसा कोई भी शॉट नहीं अब तक इन्होंने खेला है जिससे विश्वजीत गोपाला की याद आए। खाना वाला के यहाँ पानी पहुँचवागा। और लीजिए, बल्लेबाज अगर नहीं काम कर पा रहे हैं तो गेंदबाज ने कहा कि मैं आपको सहयोग कर देता हूँ। अंपायर हिमांशु राय का इशारा वाइड का। 57। जहां तक व्यक्तिगत रनों का प्रश्न, तो दोनों बल्लेबाजों के स्कोर भी मैं बताऊंगा। अच्छा शॉट है, थोड़ी सी फंबल होती हुई, लेकिन 1 रन और इस सिंगल के जरिए संदीप पहुंचे अपने कुल 5 पर और सौरभ बल्लेबाजी करेंगे 5 पर ही। दोनों ही बल्लेबाज 5-5 पर बल्लेबाजी कर रहे हैं। स्कोर है 58। डीसीसी गोगरी टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी कर रही है। 58 रन बने हैं, 2 विकेट का पतन हुआ है और ये ओवर नंबर फेंकी जा रही है कुल 6ठी, 5वीं। मुकाबला अच्छा है, रोचक है, दिलचस्प है और ऐसे में लड़ाइयाँ लड़ी जा रही हैं। बल्लेबाज ने बैक टू द बॉलर फेंक खेला गेंद और थोड़ा सा पैर मुड़ता हुआ गेंदबाज का चोटिल होने का खतरा होता है। नील्स जब आपके जूते में लगे हों
दूर से खेला था, वाइड का इशारा अंपायर हिमांशु राय का आया और रन बन गए कुल 59। 59 रन 5वीं ओवर, 2 विकेट का नुकसान हुआ है। बल्लेबाजी डीसीसी गोगड़ी की चल रही है, गेंदबाजी मुंगेर की। और आप देख रहे हैं गोगड़ी समर T20 2022 का ये शानदार ग्रैंड फिनाले, ऑर्गेनाइज्ड बाय अविनाश क्रिकेट एकेडमी एंड यूथ क्लब जमालपुर का। आज के उद्घाटनकर्ता रवि यादव मेयर की दौड़ में बने रहेंगे। वही कंधा तो बिल्कुल इस्तेमाल किया था, उछाल प्राप्त नहीं, लेकिन लाइन लेंथ अच्छी होने की वजह से बल्लेबाज कुछ कर नहीं पाए। बिल्कुल रनों के आंकड़ों पर नज़र रखने की ज़रूरत है दोनों बल्लेबाजों को। जितना ज़्यादा आप वक्त गंवाएंगे, मुकाबला आपके हाथों से निकलता चला जाएगा। 5 ओवर ख़त्म, 10 ओवर शेष, 60 गेंदें कब ख़त्म हो जाएंगी पता भी नहीं चलेगा। 3:50 का वक्त हुआ चाह रहा है और ऐसे में 60 गेंदें लगभग मुझे लगता है कि 4:30 बजे तक ख़त्म हो जाने चाहिए। और तब कितना स्कोर होगा ये न हम जानते हैं, न दोनों बल्लेबाज, कोई भी नहीं जानता। बस ये वक्त बताएगा कि कितना लक्ष्य खड़ा किया है कुंदन निषाद की टीम ने। उन्होंने कहा था कि मैं टॉस जीतकर बल्लेबाजी करूंगा, 200 रन बनाएगी हमारी टीम, और मुंगेर के कप्तान ने कहा हम आपको 100 रन पर पैक कर देंगे। दोनों में से किसी की बात सच होती हुई नज़र नहीं आएगी यहाँ पर, और मामला बीच में अटकेगा। मेरा प्रेडिक्शन है 150 के ऊपर भी अगर टीम जाती है गोगड़ी की तो एक खूब बढ़िया, खूब सुंदर स्कोर माना जाएगा। 6ठी ओवर लेकर आए हैं अमित, बहुत ही बेहतरीन गेंदबाज है ये। बिल्कुल लेग स्टंप के बहुत ज़्यादा बाहर गेंद निकलती, क्रिच के कोने का इस्तेमाल करते हैं अमित। और इन्होंने क्या दमदार गेंदबाजी की थी कल। भागलपुर की शीर्षस्थ बल्लेबाजी क्रम को लपेट दिया था, समेट दिया था। बिहार चैंपियन भागलपुर की टीम को मायूस कर दिया और एक बड़े अंतर से मुंगेर की टीम ने भागलपुर को परास्त कर फाइनल में जगह बना ली। दूर से खेली गई शॉट, भाग्यशाली रहे बल्लेबाज, तो क्षेत्र में कोई फील्डर नहीं था। क्या यहाँ पे जी गलत, आहा, दोनों बल्लेबाजों ने अंततः ये फैसला किया कि मैं दूसरा रन नहीं लूँगा, और इस सिंगल के जरिए कुल रन 60। तो रनों की रफ्तार पर बिल्कुल अंकुश लग गया है। दोनों युवा हैं बल्लेबाज, संदीप और सौरभ। थोड़ा सा वक्त लिया इन्होंने, और एक ऐसे गेंदबाज आए जिन्होंने बिहार चैंपियन टीम को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया था, अमित। इनकी गेंदबाजी के बारे में मैं पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन में मैंने बातें भी की थी टीम के कप्तान से। डायगोनल गेंदबाजी का एक फ़ायदा होता है कि गेंद वाइड पट्टिका के अंदर से निकलती चली जाती है, और बल्लेबाज को ऐसा लगता है कि वाइड क्यों नहीं करार दी गई। लेकिन जो 2 अंपायर हैं, चोटी के अंपायर हैं BCA पैनल के, मनोहर यादव और हिमांशु राय, 2 चीज़ हैं हिमांशु राय में, पिच क्यूरेटर भी हैं और लाजवाब अंपायरिंग भी करते हैं। लंबी गेंद
अच्छी शॉट, लेकिन सामने क्षेत्ररक्षक मौजूद, एक ही रन। तो एक एक रन से स्कोर को आगे बढ़ाया जा रहा है और ऐसे में ओवर्स निकलते चले जाएंगे, पता भी नहीं चलेगा कि 10 ओवर कब खत्म हो गया और फिर आपके पास हाथों में 5 ही ओवर बचेंगे। ये ओवर नंबर 6 फेंकी जा रही है, अमित गेंदबाजी कर रहे हैं, स्कोर है कुल 61। 2 ही विकेट का पतन हुआ है अमित संदीप के लिए। अब खुलकर बल्लेबाजी की जा रही है, इनसाइड आउट निकले थे, ड्राइव किया है, अगर दूसरी रन लेने के लिए जाएंगे तो रन आउट होने का खतरा रहेगा, लेकिन 3 खिलाड़ियों को बीट करते हुए गेंद चौथे खिलाड़ी ने पकड़ा, 1 रन 62। हमारी गोगड़ी समर T20 कप 2022 के प्रायोजक हैं जवाहर ज्वेलर्स, शाश्वत गारमेंट, अविनाश रेडीमेड एंड साड़ी सेंटर, आरोग्य क्लिनिक के डॉक्टर नीरज कुमार निराला, डेंटल क्लिनिक के डॉक्टर मिथिलेश कुमार सिंह। कल एक नए प्रायोजक जुड़े थे, स्वर्गीय सीताराम बाबू की मिष्ठान भंडार, एडेप्ट बायोलॉजी क्लासेस, वे टू सक्सेस, अंबानी बायोलॉजी क्लासेस, जबकि सहयोगी में हैं रवि यादव, मनोज कुमार गुप्ता, जावेद आलम चौधरी, दून बहादुर दास साहब, लखन दास निषाद, गौतम कुमार, विवेक दा, अन्नू कुमारी यादव, मकेश्वर यादव। एक और प्रायोजक फिजिक्स क्लासेस, अर्नव गिफ्ट कॉर्नर, शिप एंड साइज हेल्थ क्लब, ये सारे हमारे प्रायोजक हैं, सहयोगी हैं और सबों के नाम मैं ओपन ले रहा हूं। मेरा जो चैनल है उस पर मैंने क्लिपिंग बंद नहीं की है, वो देख सकते हैं और जान समझ सकते हैं कि आपने जो सहयोग किया उसमें हम भी पीछे नहीं हैं। सौरभ राज का शॉट बेहतरीन, कोई मौका नहीं किसी भी क्षेत्ररक्षक के लिए मिला मौका, जड़ा चौका, बहुत तेजी से गेंद दंदनाती हुई बाउंड्री लाइन के पार चली गई 4 रनों के लिए। चौके की मदद से गोगरी डीसीसी का स्कोर चला गया है कुल 2 विकेट के नुकसान पर 68 रन। ओवर नंबर कुल 7वीं प्रगति पर है। 15 ओवर्स का ये फाइनल मुकाबला आप देख रहे हैं। आयोजक ने तेज़ हवाओं की वजह से ओवर्स घटाए, बाद में मुकाबला खेला। 2 बजे शुरू होने वाला था, लेकिन इतनी तेज़ हवाएं चल रही थी, इतने धूल उड़ रहे थे कि अविनाश चौधरी ने निर्णय लिया कि मैच को हम शॉर्ट करेंगे और खिलाड़ियों को सहयोग करेंगे। ऐसी अच्छी भावना के लिए मैं सैल्यूट करता हूं पैट्रॉन अध्यक्ष इस टूर्नामेंट समिति के अविनाश चौधरी का और उनके बच्चों का। अच्छा शॉट है, अच्छा शॉट है, ये गेंद भी नहीं रुकेगी, सीमा रेखा के पार चली गई। 4 रनों के लिए कट किया था और पूरा क्षेत्र खाली, एक बड़ा गैप बैकवर्ड पॉइंट की दिशा में। 72 रन 7वीं ओवर। अब रफ्तार पकड़ी है इन दोनों बल्लेबाजों ने। सफल किया खुद को सौरभ राज ने और गेंद को उछाल दिया है लॉन्ग ऑन एरिया में, शानदार छक्का के लिए। बेहतरीन, लाजवाब, शानदार अंदाज। इस ओवर में पूरी तरह से सौरभ राज ने अपने कंधे खोल दिए हैं। सौरभ पहुंचे अपने कुल निजी 23 पर और टीम का स्कोर पहुंचा दिया है 78 रन बन गए।
अब लय ताल पकड़ी है फिर से डीसीसी गोगड़ी ने। और यहाँ पे गेंद ने बल्ले के बारिश से को चूमते हुए थर्ड मैन एरिया में जब तक फील्ड होती दोनों बल्लेबाजों ने 1 रन लिए। 24 पे पहुंचे सौरभ राज। संदीप बल्लेबाजी कर रहे हैं अपने कुल निजी 7 रन पर। सामना करेंगे गेंदबाज जुगनू की गेंद का सामना करेंगे संदीप। 7 पर बल्लेबाजी कर रहे हैं। 78 रन गोगड़ी। दूर से खेला गया शॉट लॉन्ग ऑफ एरिया में फील्ड की गई और दोनों बल्लेबाजों ने चहलकदमी करते हुए 1 रन लिए। ओवर संपन्न 7 ओवर 79 रन, 2 विकेट के 80 रन, 2 विकेट के नुकसान पर डीसीसी गोगड़ी। तो अब ये कहा जा सकता है कि गोगड़ी की टीम बाकी जो ओवर्स बचे हुए हैं 8, उसमें कम से कम 80 रन जोड़ने का प्रयास करेगी। और जब 80 रन और जोड़ दिए जाएंगे तो टोटल रन हो जाएंगे कुल 160। और ये 160 रन कम नहीं होते। हमारे आज के मैन ऑफ द मैच के प्रायोजक हैं पैन कार्ड। और प्रत्येक छक्के पर पैन कार्ड कार्यालय गोगड़ी प्रोप्राइटर गुड्डू कुमार की तरफ से प्रत्येक छक्के पर 51 रुपये की राशि। तो 2 छक्का अब तक लगा है। पानी एम्पायर को पानी। एक और शॉट, क्या ये छक्का होगा या कैच? छक्का। और ये लगा पैन कार्ड कार्यालय गोगड़ी गुड्डू कुमार छक्का। और गुड्डू कुमार की तरफ से मिलते हैं बल्लेबाज को 51 रुपये की राशि। तो सौरभ राज ने संदीप को इशारा किया था कि भैया मैंने कंधे खोल दिए, तुम भी शांत मत रहो। अमित की गेंदबाजी पर छक्का लगा था। फिर से उछाला है और फिर से ये खिलाड़ियों के शरीर से आप टकरा नहीं सकते हैं, वज्र होता है शरीर उनका। अमित संदीप के लिए बाएं हाथ से गेंदबाजी का, क्या बात है, दिल जीत लिया बल्लेबाज ने। बहुत ही चालाकी भरा स्ट्रोक, गेंद के आने का इंतजार किया और जैसे देखा गली का क्षेत्र खाली, सहला दिया हल्के हाथों से, चौका निकलता हुआ। 90 रन। ओवर नंबर फेंकी जा रही है कुल 8वीं। 8 ओवर 90 रन, 2 विकेट। पिछला विकेट जब गिरा था सचिन तो स्कोर क्या था उस वक्त? अच्छा चलिए। बिल्कुल खेलते ही दौड़ लगा चुके थे सौरभ राज। इनके बड़े भाई गौरव भी बहुत अच्छी बल्लेबाजी करते हैं। बल्लेबाजी के लिए सामने आएंगे सौरभ राज। गौरव राज अपने जलवे हमारे क्षेत्र में भी दिखाते हैं। टेनिस बॉल में 6 छक्के मेरी कमेंट्री पर लगा चुके हैं। हैट्रिक 6 पर 500 रुपये जीत चुके हैं। और उनके छोटे भाई बल्लेबाजी कर रहे हैं बाएं हाथ के। बड़ा भाई है ये, बड़ा है, दोनों ही बाएं हाथ से खेलता है। तो ये जानकारी अविनाश जी ने दी कि ये बड़ा भाई है और अपने पिताश्री के आज संरक्षण में खेल रहा है। पिताजी भी अपने ज़माने के बहुत अच्छे क्रिकेटर रहे हैं, मास्टर साहब के नाम से लोकप्रिय, बहुत अच्छे बैट्समैन बैसा के। और उनके चचेरे भाई तो ज़बरदस्त बैटिंग करते थे। जी हाँ, क्या नाम? खगेश जी। हाँ, वो भी आए हुए हैं। बिल्कुल 1 रन नहीं छोड़िए, 1-1 रन से हार जीत का फैसला होता है। याद कीजिए वो मुकाबला जो आफी ने जीता था प्रवक्ता के खिलाफ। आखिरी बॉल में सर्वप्रिय को एक चौका लगाना था, सर्वप्रिय बीट हो गए,
और बीट हो गए विकेट कीपर और गेंद बन गई राजधानी एक्सप्रेस। चौका निकला था, उस वजह से सेमीफाइनल में आई और सेमीफाइनल का मुकाबला भी दमदार हुआ। आखिरी वक्त में गोगड़ी की टीम जीती थी कल और सहरसा को परास्त कर फाइनल में जगह बनाई। एलसीए खगड़िया को, माफ करेंगे, खगड़िया को परास्त किया था। क्या रोचक मुकाबला इस टूर्नामेंट में 2-2 हुए। एक बात आज मैंने देखी है, अमित कल भी गेंदबाजी कर रहे थे, अमित आज भी गेंदबाजी कर रहे हैं, वही लय ताल है अमित की, थोड़ा बहुत अंतर होगा, लेकिन जो बल्लेबाजी अमित की गेंदबाजी पर बड़े बड़े बल्लेबाज ने नहीं की, भागलपुर के बिहार चैंपियन है वो बल्लेबाजी यहाँ कर रहे हैं संदीप और सौरभ। तो ये बहुत बड़ी बात है कि इस तरह की बल्लेबाजी ये दो कम उम्र के बल्लेबाज कर रहे हैं, एक है बाएं हाथ का, एक है दाएं हाथ का। तो स्कोर में बता दूं, व्यक्तिगत स्कोर बता दूं, सौरभ खेल रहे हैं अपने कुल निजी 25 पर और संदीप खेल रहे हैं 20 पर। स्कोर है कुल गोगड़ी डीसीसी का 93। तो ओवर नंबर अब शुरू हो रही है कुल 9वीं ओवर की शुरुआत। स्कोर है कुल 93। 2 विकेट के नुकसान पर एक अच्छी साझेदारी संदीप और सौरभ के बीच, अच्छी ग्लव वर्क विकेट कीपर के द्वारा। और आज भी गिल्लियां हटी हुई, तेज हवाओं की वजह से कोई गलतफहमी न हो जाए, इस वजह से गिल्लियां हटा ली गई हैं। फ्लाइटेड हवा में क्षेत्ररक्षक नीचे हैं, लेकिन थोड़े दूर रह गए। 1 रन 94। तो दीपू तिवारी ने अपने फील्ड प्लेसमेंट को अलग तरीके से जमाया है। फ्लाइटेड बॉल, लेकिन ज़्यादा फ्लाइट नहीं दी, सधी हुई गेंद फेंकी दीपू ने। एक छोटी उम्र के खिलाड़ी की कड़ी परीक्षा ले रहे हैं दीपू तिवारी के पास बड़ा अनुभव और सौरभ के पास बेखौफ युवा शक्ति। किस पर कौन भारी पड़ता है। पूरी तरह से इस ओवर में बल्लेबाज को मजबूर कर दिया है कि आप हमारी गेंदों पर खुलकर चौके छक्के नहीं लगा सकते हैं। दबाव बढ़ता हुआ सौरभ पर। और अंततः यहाँ पे बल्ला तो घुमाया था, 9 बॉल का इशारा आता हुआ अंपायर का। एक और इशारा आया है, फ्री हिट 95 रन। और लीजिए फ्री हिट के मजे। और अच्छा शॉट, गेंदबाज के हाथों से छिटकते हुए गेंद गई थी और इस सिंगल के जरिए 97 for 2। 9वीं ओवर की आखिरी बॉल, और आखिरी बॉल भी डॉट बॉल की है। और इसी के साथ लीजिए 9 ओवर 97 रन, 2 विकेट के नुकसान पर यह साझेदारी गजब। उम्मीद नहीं थी कि साझेदारी इतनी अच्छी होगी इन दोनों बल्लेबाजों की। शुरुआत बहुत ही खराब हुई थी दोनों की, बहुत स्लो बल्लेबाजी कर रहे थे। और मैं बता दूं कि पैन कार्ड कार्यालय गोगरी की तरफ से प्रत्येक छक्के पर 51 रुपये के नगद इनाम। प्रोप्राइटर हैं गुड्डू कुमार, यानी गुड्डू कुमार छक्का आज निकलेगा।
10वीं ओवर की शुरुआत। इस ओवर के बाद मात्र 5 ओवर से शेष बचेंगे और ऐसे में बल्लेबाज के ऊपर दबाव कि उनके पास 8 विकेट हाथों में शेष हैं। सर्वप्रिय का आना बाकी, एक बड़ा बल्लेबाज अपनी बारी का इंतजार कर रहे होंगे सर्वप्रिय, लेकिन बल्लेबाज संदीप ने कहा रुक जाइए, मैं भी आपका काम कर सकता हूं। और इस छक्के के साथ गोगरी की टीम के 100 रन पूरे। एक 103 रन 97 के बाद एक छक्का लगा। और लीजिए, ये शरीर से काफी दूर गेंद फेंक दी। गेंदबाज हैं राहुल सिंह, कप्तान है टीम के, और गेंदें बार बार बाहर जा रही हैं। विलंब न हो इसके लिए अंपायर 2-3 गेंदें इस्तेमाल कर रहे हैं। अच्छी बात है, ये स्तर अच्छा है टूर्नामेंट का। ओ मक्खन शॉट है भैया। बल्ले से आवाज़ भी नहीं हुई, आवाज़ भी हुई तो बिल्कुल स्वीट स्पॉट पर जो एक सुंदर सी आवाज़ आती है वो आवाज़ निकली। 108 रन। हवा में एक मौका और यहाँ पर लीजिए अच्छी कैचिंग, बहुत ही अच्छी कैच पकड़ी है। क्षेत्ररक्षक वहाँ पे मौजूद थे अमित, मजबूत कद काठी के अमित, और एक अच्छी कैचिंग ली उन्होंने। और अब वापस जाना हो रहा है अमित का, संदीप का। संदीप ने आउट होने से पहले कुल कितने रन बनाए? सचिन है हमारे स्कोरर, बताएंगे वे। 31 रन बनाए आउट होने से पहले संदीप ने। और लौटते शॉट, दूसरी कैच लगातार। क्या हुआ है ये? उसी क्षेत्र रक्षक के पास गेंद आई जिन्होंने पिछली गेंद पर संदीप को वापस पेविलियन भेजा था, अमित, जो टीम के बेहतरीन गेंदबाज हैं। बड़ी सी हथेली जहां पर से गेंद छिटक नहीं सकती, आए बल्लेबाज। लीजिए, इस बार आउट हुए हैं सौरभ राज। 26 रन बनाकर वापस पेविलियन आए हैं। मैच को देखने आए हैं और हमारे मैच फिजिक्स क्लास के आलोक से मकेश्वर यादव जी, हमारे फिजिक्स क्लासेस के आलोक सर, इस मैच का अवलोकन कर रहे हैं। आलोक सर को बहुत बहुत साधुवाद। आप आए, हमारी किस्मत, हमारा सौभाग्य। सर्वप्रिय बैट्समैन अमित है। सर्वप्रिय बहुत ही बेहतरीन बल्लेबाज। विकेटों का जो पतन लगातार हुआ है उसे रोकने की जिम्मेवारी। और लॉफ्टेड शॉट, और सामने का क्षेत्र थोड़ा सा छोटा है, छक्का निकल गया। ये लगा गुड्डू छक्का। दिस सिक्स इज ब्रॉट टू बाय पैन कार्ड कार्यालय गुड्डू कुमार। रोज लो मौज लो, नहीं मिले तो खोज लो, मेरा सिद्धांत है। गेंद की रफ्तार थोड़ी सी कम कर दी, बिल्कुल धीमी रफ्तार की गेंद, और ऐसे में शॉट्स लगाने के लिए बैक फुट से उछालना पड़ता है गेंद को। 115 पर ये भी ओवर संपन्न, 10 ओवर 115 रन 4 विकेट के नुकसान पर। देखिए, जो साझेदारियां होती हैं ना, चाहे आपने बड़ी बड़ी साझेदारियां देखी हो, 300 रन की साझेदारी भी देखी होगी,
चाहे वो सौरव गांगुली, वीवीएस लक्ष्मण, राहुल द्रविड़, सचिन तेंदुलकर, वीरेंद्र सहवाग, तो साझेदारी दोनों साझेदार आउट हो जाते हैं। ज़्यादा देर कोई दूसरा नहीं टिकता, जैसा कि संदीप और सौरभ के मामले में हुआ। संदीप पहले गए, अगली गेंद पर क्या हुआ, सौरभ भी वापस चले गए। तो साझेदारियाँ जब टूटती हैं तो दोनों बल्लेबाज लौट जाते हैं, परसेंटेज ज़्यादा है। ओ डंडा 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 हिल गया, एक और विकेट। एक बड़ी मछली जाल में बड़े बल्लेबाज सर्वप्रिय भी वापस। ओ सर्वप्रिय, सबों के प्रिय, सबों के चहेते वापस पेविलियन लौट रहे हैं। गेंद नीचे रह गई थी, खेलना चाहता, बैकफुट पर पंच करना चाहता, हाई बैकलिफ्ट से साथ खेल रहे थे, और जब तक गेंद पर बल्ला आता मायूसी मायूसी और मायूसी के साथ पेविलियन लौट रहे सरजीत। तो सरजीत मात्र 7 रन बनाकर वापस पेविलियन लौटे हैं। तो गुच्छों में विकेट गिर गए, 2 विकेट ही गिरे थे लेकिन 3 विकेट लगातार गए। सरजीत, सौरभ, संदीप सभी कन्या राशि नाम के, इसे वापसी मानी जा सकती है। अभी रुकिए, इस ओवर की समाप्ति के पश्चात जो 4 ओवर्स और बचेंगे तो उसके बाद हम आप आकलन कर सकते हैं कि ओवरऑल अगर 160 रन बनाने में सफल होती है टीम तो एक अच्छा स्कोर मैं मानूंगा। इस पिच पर हाईएस्ट स्कोर T20 का जो मैच हुआ था 231 रन, और 231 रन को चेज किया था गोगड़ी की ही टीम ने। सर्वप्रिय और गोपाला की गेंदबाजी काम आई थी। हल्की फ्लाइट, गेंद हवा में, और लीजिए कैच प्रैक्टिस। आज अमित ने 3 कैच पकड़े हैं, जहां भी वो जा रहे हैं कैच उन्हीं के पास आ रही। ये हड़बड़ाहट क्यों? लीजिए, एक और विकेट गिरा है, और आउट होने वाले बल्लेबाज कौन हैं? अर्णव। गोलू जा रहे हैं। गोलू ऑलराउंडर हैं, गेंदबाजी भी अच्छी करते हैं, और बल्लेबाजी में क्या हाथ दिखाएंगे ये तो वक्त बताएगा। लेकिन हौसले देखिए। स्कोर में बता दूं 116, 6 विकेट का पतन हो गया, मात्र 116 रन। वाइड का इशारा अंपायर का आता हुआ अपनी चिरपरिचित शैली में दोनों हाथों को फैलाया, थोड़े से चोटिल हुए हैं विकेट कीपर। और लेग गार्ड जहां पर लगे होते हैं उसके उल्टे साइड, यानी जहां पर लेग गार्ड का हिस्सा नहीं रहता है, अगर टखने के आजू बाजू गेंद लग जाए तो बहुत दर्द होता है। तब तक मैं ब्रीफिंग कर दूं, टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का निर्णय लिया डीसीसी गोगड़ी ने, और ओपनिंग करने आए थे विश्वजीत गोपाला और भरत। सबसे पहले आउट हुए विश्वजीत गोपाला, जिन्होंने 26 रन बनाए, 9 गेंदें खेली, 3 छक्का 2 चौका लगाया। भरत उसके बाद आउट हो गए 8 रन बनाकर। फिर सौरभ और संदीप के बीच बहुत ही लंबी साझेदारी, अर्धशतकीय साझेदारी हुई। दोनों ने अपने साझेदारी के दौरान 60 रन जोड़ दिए थे। 26 रन बनाकर तभी आउट हो गए संदीप, और अगली एक गेंद के बाद ही अगले ओवर में 31 रन बनाकर आउट हुए थे। 26 पर आउट हुए थे सौरभ, और फिर अर्णव आए, बगैर खाता खोले गए। सर्वप्रिय आए, 1 छक्का लगाया, 7 रन बना के पेविलियन गए। और अब कुंदन और गोलू के ऊपर बड़ा दारोमदार है भैया। स्टेट की तरफ 1 रन, और इस सिंगल के जरिए आंकड़ा चूमता हुआ कुल 118। 11वीं ओवर डीसीसी गोगड़ी टॉस जीतकर पहले 118 रन, 6 विकेट का नुकसान हुआ है। बल्लेबाज हैं कुंदन और गोलू, दोनों ही 1-1 पर बल्लेबाजी कर रहे हैं। जबकि गेंदबाजी बाएं हाथ से राउंड द विकेट कर रहे हैं
दीपू 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 तिवारी। लेग साइड गेंद थी, लेकिन आज जहां जा रहे हैं अमित, गेंद उनके पास ही। ओवर संपन्न हुए हैं। डीसीसी गोगरी का स्कोर है इस ग्रैंड फिनाले समर T20 गोगरी कप के फाइनल में 11 ओवर 119 रन 6 विकेट के नुकसान पर 15-15 ओवर्स के मुकाबले आप दोस्तों देख रहे हैं। सब्सक्राइब करें, नहीं करें देखिएगा। लेग स्टंप को छोड़ते हुए निकल जाती गेंद, और ऐसे में अब बल्लेबाजों के पास यक्ष प्रश्न, पुछल्ले बल्लेबाज हैं और इनके पास यक्ष प्रश्न की जो एक प्रेडिक्शन था मेरा 160 का, क्या वहां तक टीम जाएगी? थोड़ी सी शंका हो गई है। अब 160 भी नहीं, 150 भी नहीं, 135-40 का अब प्रेडिक्शन नजर आ रहा है। बड़े बड़े बल्लेबाज पेविलियन चले गए। ऐसे में कुंदन और गोलू क्या करेंगे? अमित शानदार गेंदबाज, बाएं हाथ, राउंड द विकेट, शॉट बड़ा दमदार है, लाजवाब है, शानदार है। बार बार देखो, हजार बार देख लो, ये देखने की चीज है। हमारा दिल रुबा, ताली हो। काफी देर के बाद एक ऐसा शॉट निकला जिससे कुंदन निषाद के सीने की धुकधुकी थोड़ी सी जो बढ़ी हुई थी वो बंद हुई होगी। हालांकि जाबाज खिलाड़ी हैं कुंदन निषाद, यंग हैं और बहुत चुस्त फुर्तीले भी हैं। इनसे मुलाकातें होती रहती है कोसी क्षेत्र में। मेरी पिछले 6-7 सालों से मैं कोसी क्षेत्र में लगभग 8 साल हो गए। 2015 से मैं शुरुआत से उस क्षेत्र में कमेंट्री कर रहा हूँ और अपने क्षेत्र में पिछले 35 साल से मैं कमेंट्री कर रहा हूँ। और लीजिए कुंदन निषाद ये जो बोला था कि मैं 200 रन बनाऊंगा, उसकी तरफ बल्लेबाज जाते हुए प्रतीत हो रहे हैं, लेकिन फील्ड प्लेसमेंट सही नहीं। 1 रन, 1 चौका निकला, 1 सिंगल निकला, स्कोर चला गया है कुल गोगरी डीसीसी की 124 बल्लेबाजी के दरमियान 124, और ओवर नंबर फेंकी जा रही है कुल 12वीं। 15 ओवर का ही मुकाबला है ये। डॉट बॉल से काम नहीं चलेगा। स्लॉग्स के ओवर हैं, हर हाल में आपको आड़ा तिरछा खेलते हुए एक सिंगल भी लेना पड़ेगा। इस ओवर के बाद 18 गेंदें शेष बचेंगी। 125 रन अभी नहीं बने हैं, 1 रन कम है, 124। गोगरी समर T20 2022 का ग्रैंड फिनाले मुंगेर वर्सेस गोगरी डीसीसी के बीच। अमित क्रीज के कोने में गए थे, इनसाइड आउट खेलना चाहा था, लेकिन गेंद बल्ले के अंदरूनी हिस्से को लगती हुई आई मिड ऑन एरिया में। 1 रन, 125 का आंकड़ा अब पहुंचा है। अब चूमा है 125 का अंक गोगरी डीसीसी ने। कुंदन और गोलू के ऊपर एक बड़ा दारोमदार है और एक ऐसे गेंदबाज अमित जिन्होंने बैकफुट पर धकेला था कल भागलपुर को, बिहार चैंपियन को पटकनी दी थी, 30 से ज्यादा रन से हराया था। अमित लंबी गेंद, और यहां पर यह गेंद दंदन आती हुई बाउंड्री लाइन के पार चली गई 4 रनों के लिए। काफी देर के बाद कुछ बल्लेबाजी में तेजी दिखाई पड़ रही है और इसी के साथ 12वीं ओवर संपन्न। 12 ओवर 129 रन, 6 विकेट का नुकसान अब तक हुआ है। आउट होने वाले बल्लेबाज विश्वजीत गोपाला 26 रन बनाकर, भरत 8 रन बनाए थे, सौरभ राज ने 26 रन बनाए, संदीप 31 रन बनाकर
अर्णव का खाता नहीं खुला। 7 रन बनाकर सर्वप्रिय वापस हुए थे पेवेलियन। ये है लेखा जोखा। और सामने दीपू तिवारी, बाएं हाथ के फिरकी गेंदबाज, जो अपनी जाल में उलझाते हैं बल्लेबाज को, मजबूर करते हैं कि आप मेरी गेंदों पर शॉट लगाएं तो कैच पकड़ेंगे गेंद क्षेत्ररक्षक, लेकिन यहां पर गैप ढूंढ ली है बल्लेबाज ने और गेंद को बैकवर्ड पॉइंट की दिशा में 4 रनों के लिए भेजा है। इस चौके की मदद से स्कोर चला गया कुल 133, 133 फॉर लॉस ऑफ 6 विकेट्स। दीपू तिवारी टॉस कराया है, गेंद हवा में, क्षेत्ररक्षक वहां पे पीछे हैं। राजा ने कल ओवरऑल बेहतरीन परफॉर्मेंस किया था, 40 रन भी बनाए थे, रन आउट भी किया था, अच्छे अच्छे कैचेस भी पकड़े थे और इसी वजह से उनकी टीम आज फाइनल में खेल रही है डीसीसी गोगरी के खिलाफ। दीपू तिवारी फिर से फ्लैटेड बॉल और यहां पर क्रॉस द लाइन आए थे, इसी वजह से गेंद पूरी तरह से बल्ले पर नहीं आई। पहली शर्त होती है युवाओं के लिए कि बल्ला आपका सीधा रहना चाहिए, आड़े तिरछे टेढ़े मारने की अब बिल्कुल ज़रूरत है और ऐसे में बल्लेबाज सही कर रहे हैं। रन आने चाहिए, चाहे रन जैसे भी आए। ये हवा में गेंद गई थी और यहां पर भी गैप ढूंढ ली बल्लेबाज ने और गेंद चली गई दंदनाती हुई बाउंड्री लाइन के पार, चौका निकला, मस्ट नीडेड 4। तो अच्छी बल्लेबाजी हो रही है। इस चौके के साथ कुंदन पहुंचे अपने कुल 15 के निजी योग पर, गोलू खेल रहे हैं 7 पर और टीम डीसीसी 139। थोड़ा बहुत ही अच्छी ग्लव वर्क्स कर रहे हैं विकेट कीपर। और देखिए जब स्पिनर आते हैं तो 2.5-3 मिनट में ओवर ख़त्म हो जाता है, क्योंकि उनकी रन नहीं होती है, छोटे से रन से गेंदबाजी करते हैं। 13 ओवर ख़त्म, 12 गेंदें शेष। हाँ, काफ़ी देर के बाद सर पर निकलती हुई गेंद, चेहरे पर मुस्कान, एक डॉट जो निकल गई। 11 गेंदें शेष हैं, स्कोर है 139 रन, 6 विकेट गिरे हैं। राहत वाली बात है कि 6 विकेट गिरे और इन गेंदों को अब खेल लिया जाएगा। क्या 150 का आंकड़ा चूमेगी या ये शॉट हवा में कहां जा रही है? 141, तो अब 150 का आंकड़ा दिखाई पड़ रहा है। 150 का मतलब ये होगा कि 10 रन प्रत्येक ओवर में बनाने होंगे। जब चेस करने के लिए मुंगेर की टीम उतरेगी तो उनके जाबाज खिलाड़ियों के क्या कहने। बिहार के ऊर्जावान खिलाड़ी हैं आप सभी। और यहाँ पर एक आसान सा कैच बैक टू द बॉलर उछला है और 7वें विकेट का पतन। आउट होने वाले बल्लेबाज कुंदन, और कुंदन का विकेट प्राप्त किया है अभी अभी आए गेंदबाज अमित ने। चलिए अब 150 का लक्ष्य अभी भी बरकरार वो दिखाई पड़ रहा है। अमन आए हैं बल्लेबाजी करने के लिए, पुछल्ले बल्लेबाज। स्कोर में प्यारे दर्शकों फिर से बता दूं, इस ग्रैंड फिनाले में आप देख रहे हैं गोगरी समर T20 कप 2022 का फाइनल मुकाबला ऑर्गेनाइज्ड बाय अविनाश क्रिकेट एकेडमी एंड यूथ क्लब जमालपुर। अविनाश चौधरी की देखरेख में ये कैच मैं फोकस कर रहा हूँ। ओहो क्या सुंदर कैच, और मैंने भी कैच कर लिया अपने मोबाइल में। इस कैच को अगर देखना चाहते हैं फिर से तो आप रात्रि 11 बजे से देखिए मेरे चैनल कमेंटेटर PN शेखर पर। 8वीं विकेट गिरी अभी अभी, और ऐसे वक्त में बल्लेबाज यही कर सकते हैं, कोई चारा नहीं उनके पास।
अमन आए और अमन पहली गेंद पर ही वापस पेविलियन जा रहे हैं। मेरे हिसाब से सरताज हुए हैं इस टूर्नामेंट को करवाने वाले अविनाश, हमारे चौधरी साहब अविनाश चौधरी और उनकी पूरी टीम। बेशक दर्शक कम है लेकिन टूर्नामेंट का स्तर बहुत सुपर है। आपका ग्राउंड बहुत साफ सुथरी, मिला जुला कर ग्राउंड बहुत बढ़िया है, ग्रासी ग्राउंड, पिच लाजवाब। आज अविनाश चौधरी से इंटरव्यू लूँगा मैं 5 मिनट की। उस वक्त टीम के सारे मेंबर्स मौजूद रहेंगे और मैं यूट्यूब पर उसे डालूँगा, ये बताते हुए कि देखिए ये युवा शक्ति अपने कंधों पर कितना बड़ा बोझ उठाकर चला है। सहयोग की ज़रूरत है। पूरे गोगड़ी जमालपुर के लोग इकट्ठे होकर अविनाश चौधरी और उनकी टीम को सपोर्ट करें आप आगे आने वाले समय में। 1 रन 2 रन या चौका, चौका चौका चौका, मौका मौका और चौका चौका, चालाकी भरा स्ट्रोक। और इसी के साथ 14 ओवर संपन्न हुए। लेट हो रहा है, बहुत ही विलंब हो चुका है 14 ओवर्स फेंकने में ही। 4:40। स्कोर है कुल 145। 8 विकेट के नुकसान पर डीसीसी गोगड़ी का 15 ओवर्स के मुकाबले आप देख रहे हैं प्यारे दर्शकों, 1 ओवर शेष। बिल्कुल प्रत्येक गेंद पर रन लिए जाएंगे। अब हाथों में इस विकेट के आउट होने के बाद आखिरी जोड़ी है बिंडल को ना भूलिएगा। हाँ, ये क्रॉस बैटेड सही और वहां पर फील्डर को बीट नहीं कर पाएंगे। 1 ही रन मिलेगा, लेकिन लक्ष्य जो 150 का प्रेडिक्शन था उसके करीब जाती हुई टीम 147। आखिरी ओवर दर्शकों, 15 ओवर्स के ही मुकाबले हैं ये, लेकिन देखिए धूप बिल्कुल खत्म। आखिरी ओवर 147। जुगनू राइट आर्म ओवर द विकेट और यहाँ पर बिट किया है, एक डॉट बॉल निकलता हुआ। 147 पर ही कांटा अटका हुआ। इस ओवर की कुल 3 गेंदें डाली गई हैं। और 3 ही रन चाहिए थे 150 रन पूरे करने को, लेकिन देखिए फोटो खिंचा रहे हैं बल्लेबाज स्टाइल देते हुए, स्टाइल में छक्का। ये लगा गुड्डू कुमार छक्का। दिस 6 इज ब्रॉट टू बाय गुड्डू कुमार, पैन कार्ड कार्यालय गोगड़ी। उनकी तरफ से बल्लेबाज को मिलते हैं 51 रुपये की राशि। 153 रन हो गए, 150 को पार कर गई टीम। एक और चौका निकल जाएगा क्या, या वहां पर क्षेत्ररक्षक हैं? जी नहीं, क्षेत्ररक्षक हैं। 2 रन। 155 बार अगर वाइड या नो बॉल नहीं करते हैं तो इस ओवर में दौड़ेंगे जुगनू और उनके सामने है बल्लेबाज गोलू। 1 छक्का 2 चौका निकाल चुके हैं। लंबी कदकाठी गोलू के, क्या छक्का निकलेगा इस बॉल पर या विकेट गिरेंगे? 1 रन, 2 रन के लिए भी जाएंगे। दौड़ लगा चुके हैं क्षेत्ररक्षक और बिल्कुल सही क्षेत्ररक्षण, सही फैसला। 1 रन बना। आखिरी बॉल पर रन कुल हुए डीसीसी गोगड़ी का 156। 15 ओवर के बाद जीतने के लिए मुंगेर की टीम को चाहिए कुल 157 रन। वक्त बिल्कुल भी नहीं है, आप जाएं पैड अप होके आएँ, दोनों बल्लेबाज और विकेट कीपर। वक्त है ब्रेक लेने का। तो अब फिर से दूसरी पाली का खेल शुरू होता हुआ। जीतने के लिए लक्ष्य है मुंगेर के सामने कुल 157 रनों का।
15 ओवर्स में ये 157 रन बनाने होंगे। 10.50 की आस्किंग रन रेट के हिसाब से पहली गेंद लेग गार्ड पर टकराई थी, फ्लिक करना चाहा था, पूरी तरह के गेंद बल्ले पर आई नहीं, बहुत ही ज्यादा बाहर गेंद और राजधानी एक्सप्रेस बनती हुई वाइड 4 यानी 5 रन मिल गए। ऐसी गलतियां अगर होंगी तो लक्ष्य के करीब जाने में कोई परेशानी नहीं होगी मुंगेर की टीम को। से भी जांबाज खिलाड़ी है मुंगेर के, बेखौफ बल्लेबाजी करते हैं। अच्छी गेंद, हवा में गेंद और यहां पर एक और चौका निकलता हुआ। खूबसूरत आयोजन, ओ खूबसूरत बल्लेबाजी भी, और क्या शॉट था, फ्लिक्ड किया और गेंद किसी भी नेशनल स्टेडियम के पार चली जाती। शानदार छक्का। 15 रन हो गए, पहला ही ओवर फेंका जा रहा है। ओ क्या बात, बिल्कुल यहां से दिखाई पड़ गया था छक्का, पूछने समझने की जरूरत नहीं। और हिमांशु राय के तेज तर्रार नजरों से बचना भी मुश्किल। तो बिल्कुल जिस तरह की बल्लेबाजी विश्वजीत गोपाला कर रहे थे, एक नामी बल्लेबाज, ठीक उसी अंदाज में बल्लेबाजी हो रही है विनीत की। एक वाइड 4 निकला था, तो कुल मिलाकर स्कोर 21। इस गेंद के बदले एक और गेंद फेंकना पड़ेगा गेंदबाज साजन को। 16 रन अब तक आए हैं, अगर वाइड को भी मिक्स कर दिया जाए तो कुल 22 रन अब तक इस ओवर में बने हैं। गोगरी ने 24 रन बनाए थे। अच्छा शॉट है। जब इतने सारे रन एक ओवर में आ जाएं तो बल्लेबाज को इसी तरह की बल्लेबाजी करने की आवश्यकता होती है। 1 रन 22 रन, 1 ओवर 22 रन बिना किसी नुकसान के। मुंगेर जीतने के लिए 157 रन चाहिए। 15-15 ओवर्स का मुकाबला देख रहे हैं और ये टूर्नामेंट है गोगरी समर T20 कप 2022 ऑर्गेनाइज्ड बाय यूथ क्लब जमालपुर एंड अविनाश क्रिकेट एकेडमी जमालपुर, गोगरी जमालपुर। ये बहुत बड़ा आयोजन है। गेंद के आने का इंतजार जब बल्लेबाज करते हैं और बैक टू द बॉलर गेंद फेंकते बल्लेबाजी करते हैं तो मुझे आनंद आ जाता है। आपको कुछ वक्त लेना चाहिए। पिछला ओवर अच्छा घटा है और ऐसे में हड़बड़ाहट की आवश्यकता नहीं। हाँ, 157 का लक्ष्य है, उसे भी नज़र में रखना होगा। अभिषेक पतला दुबला छड़ा बदन और उनके सामने है दीपू। खाता नहीं खुला दीपू कब तक। फुल टॉस कोशिश तो की गई थी लेकिन दंदनाती हुई गेंद फिर से राजधानी एक्सप्रेस बन गई। चौका निकला, दीपू का खाता खुलता हुआ। स्कोर मुंगेर का कुल 26 रन। दूसरा ओवर अभी शुरू हुआ है। 26 रन बन गए। जो जिस तरह की शुरुआत गोगरी ने की थी मुंगेर की, ठीक उसी तरह की शुरुआत। ओह माय गॉड, व्हाट अ शॉट! मिडल लेग की तरफ थी, फ्लिक किया और गेंद दंदनाती हुई स्क्वायर लेग सीमा रेखा के पार 4 रनों के लिए चली गई। शानदार चौका। स्कोर 30। 157 में 30 रन बन गए। दनादन रन निकलते चले जा रहे हैं। अभिषेक और यहां पे सफल कर लिया था खुद को ऑफ स्टंप, बिल्कुल ऑफ स्टंप पर आ गए थे। लेग स्टंप खाली था। गेंदबाज
ने देखा अभिषेक ने किले की स्टंप खाली है और डंडा गिरा दिया। पहले विकेट का पतन। हवा में गेंद लेकिन बाउंड्री लाइन के पार चली जाएगी। 6 रन निकलता हुआ स्कोर चला गया इस छक्के की मदद से 36। और ये बॉल भी जाएगी वाइड स्लॉन्ग ऑफ बाउंड्री लाइन के पार 4 रनों के लिए। 40 सेकंड गजब शुरुआत, गजब मुकाबला। आज दोनों ही टीम के बल्लेबाजों ने लाजवाब बल्लेबाजी की है, चाहे गोगड़ी के हों या मुंगेर के हों। कुंदन निषाद टीम के कैप्टन, एक मैच के मैन ऑफ द मैच रहे थे कुंदन निषाद। बिल्कुल एक सिंगल यहां पर होता है। लीग साइड में जब क्षेत्र रक्षक नज़दीक नहीं हो और फील्डर बिल्कुल दूर लॉन्ग ऑन पर खड़ा हो तो ऐसे में खेलते के साथ दोनों बल्लेबाज दौड़ लगाते हैं। 41 रन। क्या लाजवाब बल्लेबाजी, कितनी तेज। ओ माय गॉड, बचाइए खुद को और लाइए गेंद को बाजार से, गोगड़ू जमालपुर बाजार से। ह्यूज एंड मैमोथ 6 ही लगा शानदार छक्का। दिस 6 इज ब्रॉट यू बाय पैन कार्ड कार्यालय गोगड़ी, प्रोप्राइटर गुड्डू कुमार छक्का लगता हुआ। बिल्कुल छक्का ही नहीं, काफ़ी होते हैं सिंगल भी इस माला को गूंथने में काम आता है। 1 रन से और 1 वोट से लोग पिछड़ जाएं तो सरकार नहीं बनती। क्रॉस द लाइन आए थे, स्वीप करना चाह रहे थे, अंपायर का इशारा आया वाइड का। 1 छक्का लगा था, 2 रन आए तो कुल मिलाकर 49। बातों ही बातों में 49 रन। तो अब जाकर 50 के करीब बहुत जल्द समय में आई है। ओवर नंबर कुल फेंकी जा रही है 3री। यकीन नहीं हो रहा कि कितनी तेज बल्लेबाजी हो रही है मुंगेर की। अगर रन लेते तो खतरा था। 49 रन बना लिए आपने 3रे ओवर में ही, और ऐसे में थोड़ा सा पेशेंस दिखाने की आवश्यकता बल्लेबाजों को। मैं बता ही रहा था कि थोड़ा पेशेंस दिखाइए, लेकिन कहा बल्लेबाज ने कि नहीं भैया मुझे थोड़ी जल्दबाजी है, मेरी नाव खुल जाएगी, मुझे नाव पकड़नी है या ट्रेन पकड़ना है। कोई ज़रूरत नहीं थी। और इन्हीं बातों के लिए कोच बहुत डांट लगाते हैं बल्लेबाज को कि जब तुमने देखा कि 3 ओवर में 49 रन बन गए तो ऐसी हड़बड़ाहट दिखाने की क्या ज़रूरत थी। और यहीं से कभी कभी टीम कोलैप्स कर जाती है। वापस पेविलियन जा रहे हैं। 2 चौका लगाया दीपू ने और 8 रन बनाकर पेविलियन जा गए। विनीत आउट हुए हैं। विनीत ने 2 छक्का लगाया, 1 चौका लगाया और कुल रन बनाए 17। इसी तरह से बिल्कुल नक्शे कदम पर गोगड़ी का भी यही हाल था। बल्लेबाज जम रहे थे, आउट हो रहे थे। वो तो खैर बनाइए कि गोगड़ी की तरफ से गोलू जब बाद में बल्लेबाजी करने आए तो उन्होंने 13 गेंदों में 20 रन बनाए थे और 14 रन बनाए थे। कुंदन ने आखिरी वक्त में 10 गेंदें खेली थी, तो वो सारे रन काम आ गए हैं। अभी 1 ओवर संपन्न हुआ, स्कोर है 49। 3 ओवर 49 रन, 2 विकेट के नुकसान। माता पिता का भी धन्यवाद कि इन्होंने अपने बच्चे को हमारी कमेटी में सहयोग करने के लिए भेजा है। सारी कमेटी को धन्यवाद। आज आखिरी दिन है मेरा, ज़िंदगी का आखिरी दिन नहीं, लेकिन आज के बाद फिर मुलाकात किसी अगले जगह पर इसी क्षेत्र में। ओ करारा प्रहार है, पंच क्या पंच। 50 रन पूरे हुए, 53।
मुंगेर के 53 भरत का स्वागत किया बल्लेबाज ने और एक कड़क शॉट निकला बैकवर्ड पॉइंट की दिशा में चौके के लिए। स्कोर 53। नए बल्लेबाज आए हैं राहुल, लेकिन ये अश्विनी के बल्ले से निकला था। अश्विनी गए अपने 21 के योग पर। अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं अश्विनी। लॉफ्टेड शॉट, लॉन्ग ऑन एरिया में उछालना चाहते थे। गेंद और बल्लेबाज की बल्ले की मुलाकात नहीं, रन की कोई बात नहीं। और यहाँ पर जी नहीं, गेंद के 1000 पैर होते हैं, आपके 2 ही पांव हैं। मुर्गी के बच्चे की तरह गेंद भागती है, उसे पकड़ पाना बहुत मुश्किल काम होता है। एक चौका निकला अभी अभी। स्कोर चला गया मुंगेर का कुल 57। तो मुंगेर की टीम को जीतने के लिए प्यारे दर्शकों अब 100 रन चाहिए। ओवर नंबर 4 ही चल रही है। काफ़ी मौके हैं मुंगेर के पास और विकेट्स हाथों में रहे। बल्लेबाजी क्रम बढ़िया है मुंगेर का। चौका एक और निकला अश्विनी के बल्ले से। पच्चीस पर अश्विनी बल्लेबाजी कर रहे हैं। काफ़ी कम गेंदें खेली हैं। सामने की दिशा में खेलना चाहते थे। गेंद में थोड़ी सी मूवमेंट थी। जब नस्ती हुई गेंद पर आप बल्ले का प्रहार लगाते हैं और पिच पर नहीं पहुंचते हैं जहां पर गेंद टप्पा पड़ती है, तो आप मनचाहा शॉट नहीं पा सकते हैं। तो अब 99 रन की आवश्यकता। 58 रन बन गए। और डंडा हिलता हुआ वापस आना होगा राहुल को। बगैर खाता खोले हुए राहुल चले पेवेलियन। 58 पर तीसरा विकेट गिरा है। ऊर्जा का संचार होता हुआ गोगड़ी के खेमे में खगड़िया क्षेत्र के एक बहुत बड़े बल्लेबाज अभिराज आए हैं बल्लेबाजी करने के लिए अमन के सामने। हवा में क्षेत्ररक्षक बहुत पीछे रह जाएंगे। हर उच्च और मिस फील्डिंग भी हुई है। जहां 1 या 2 रन मिलते वहां चौका मिल गया। आवाज जवान। व्हाट अ शॉट, हैंडसम, लेकिन एक बाउंस खाने। चौके का इशारा अंपायर का और इस चौके के बाद रनों का आंकड़ा कुल चूम गया। 66 सही कर रहा है। और यहाँ पर लीजिए कैच ड्रॉप। टर्निंग पॉइंट साबित होता ये कैच। और यहाँ पे आपने कैच नहीं ड्रॉप किया है, मैच ड्रॉप कर दिया है। 67 90 रन अब भी चाहिए मुंगेर की टीम को जीतने के लिए। ओवर नंबर कुल फेंकी जा रही है 5वीं। अमन गेंदबाजी कर रहे हैं और हेलीकॉप्टर गुजर। वही गाड़ी तो बिल्कुल ऊंचाई तो बहुत ज्यादा, लंबाई कितनी है? लंबाई कम। लीजिए ब्रेक थ्रू। और दर्शक आज ज्यादा संख्या में हैं। मौसम भी बहुत खुशगवार, मस्त, लेकिन जल्दबाजी करनी। और टर्निंग पॉइंट मैच में विकेट एक और गिरता हुआ मुंगेर की चौथा बल्लेबाज मुंगेर का पेवेलियन लौटा है। स्कोर है कुल 67 90 रन अब भी दूर। तो क्या यहाँ पर वापसी हुई है डीसीसी गोगड़ी की? तो 90 रन दूर और साझेदारियां पनप नहीं रही है। लेकिन एक बल्लेबाज अश्विनी वो क्रीज पर अब भी मौजूद है।
बड़ा बल्लेबाज है अश्विनी, क्या कमाल की बल्लेबाजी। उनका स्कोर मैं बताऊं, अब तक कुल कितने चौके निकल चुके हैं? 5 चौके निकले हैं उनके बल्ले से, 2 छक्का निकला है। 35 पर बल्लेबाजी कर रहे हैं अश्विनी। और लीजिए यहाँ पर खास प्रैक्टिस, बड़ी मछली जाल में। ओ माय गॉड, जिस बल्लेबाज की मैं चर्चा कर रहा था वो अब पेवेलियन की राह उन्होंने पकड़ ली है, जिनके बारे में नीचे से आवाज़ आई कि उन्होंने मात्र 12 गेंद खेली। 13वीं गेंद पर भैया 13 का अनलक्की स्कोर जो होता है, बेशक आउट में मुकाबला समर गोगड़ी समर T20 कप 70% गोगड़ी के पक्ष में जाता हुआ। कि दर्शक कितने ज़्यादा दिखाई पड़ रहे हैं। अगर ये सही मौसम में होता तो चारों तरफ दर्शक देखने को मिलते। गलती है होना पड़े, सामने लिख रहे 5 देखिए इसका कैसे। 35 रन बनाकर वापस अश्विनी गए हैं। 13 गेंदें खेली, 5 चौके, 2 छक्का लगाया। स्कोर है कुल मुंगेर का स्कोर 67, 5 विकेट पर 90 रन अब भी चाहिए जीतने के लिए। राजा आए हैं जिन्होंने अपनी ओवरऑल शानदार परफॉर्मेंस से, शानदार फील्डिंग, कैचिंग, बैटिंग से मुंगेर को फाइनल तक पहुंचाने में मदद की है। वो अब आए हैं। रिकमेंडेड बैट्समैन के तौर पर मैं राजा का भी नाम लूँगा। हालांकि बॉडी लैंग्वेज उनकी खिलाड़ी की तरफ बिल्कुल नहीं दिखती है, ड्रेसअप भी नहीं है, और इनसे कोई मैं ज़्यादा उम्मीद भी नहीं कर रहा था मुकाबले वाले दिन। लेकिन एक मैं मांग करूँगा, कोई भी टीम आए तो पूरे ड्रेस में आए, पूरे ड्रेस में खेलें। एक टूर्नामेंट, अच्छी टूर्नामेंट का स्तर है ये, और ऐसे में कितना अच्छा लग रहा है आपका टूर्नामेंट। बड़े बड़े प्रायोजकों के नाम मैं इस ओवर के बाद फिर से बताऊंगा जिन्होंने सहयोग किए हैं। लेकिन अब दबाव बढ़ाने का काम किया जा रहा है गेंदबाजों द्वारा। एक और ओवर संपन्न, कुल ओवर नंबर 6 और स्कोर है 68। 6 ओवर 68 रन। तो अब 54 गेंदें ही शेष बची हैं, और 54 गेंदों में जीतने के लिए कितने रन बनाने हैं सचिन, एक बार जोड़ लें। 54 गेंदों में 89 रन से चाहिए, 89 रन चाहिए। तो टफ है यहाँ पर, लेकिन मेरा यही मानना है कि कोई भी लक्ष्य बड़ा नहीं, हारा वही जो लड़ा नहीं। डर के आगे जीत है, और यही जीवन संगीत है। लड़ाई जारी रखिए। जाने नीचे रह गई थी गेंद, सफल किया था, कदमों को बाहर निकाला था राजा ने। एक लॉफ्टेड शॉट निकालना चाहा था लॉन्ग ऑन एरिया में, लेकिन गेंद और बल्ले का संगम नहीं हुआ उस प्रकार जिस तरह के आर.डी. बर्मन का संगीत बज सके। गेंदबाजी में अमन दिखाई पड़ रहे हैं। आइटार ओवर द विकेट, बाउंस प्राप्त की थी, खेलना चाहा था लेग साइड में, गेंद गई कवर्स एरिया में। 1 रन। प्रत्येक ओवर्स में दबाव बढ़ता चला जाएगा, और हर हाल में आपको प्रत्येक ओवर में 10 रन लेने पड़ेंगे। अब भी आस्किंग रन रेट 10 के इर्द गिर्द इस वजह से घूम रहा है कि शुरुआत लाजवाब हुई थी। 3 ही ओवर में 50 रन बन गए थे मुंगेर के, लेकिन अब 5 विकेट गए, 2 बल्लेबाज 0 पे गए। और सबसे बड़ी बात कि बड़ी मछली अश्विनी भी पेवेलियन चले गए हैं। क्राउड कैच, क्राउड को ऐसा लगता है कि ये आउट है। बायां दायां संयोजन, राजा ऋषभ के ऊपर बड़ा दारोमदार अमन फार अवे एंड से दौड़ना शुरू किया। अंपायर को पार की, और ये लीजिए यहाँ पर एक चौका निकला है। बल्ले के ऊपरी हिस्से को चूमती हुई गेंद चली गई सीमा रेखा के पार 4 रनों के लिए।
और ये क्या चौका निकल जाएगा। जी हाँ, बिल्कुल मस्ट नीडेड 4 निकलता हुआ ऋषभ के बल्ले से 2 दनादन चौके निकले हैं और इसी तरह के बल्लेबाजी करने की आवश्यकता भी है। अभी स्कोर चला गया इस चौके की मदद से 77। तो अब चाहिए जीतने के लिए 80 रन। 157 रन बनाने हैं कुल मुंगेर को। ये शॉट भी चौके के लिए चली जाएगी। लाजवाब बल्लेबाजी, बेहतरीन बल्लेबाजी, शानदार अंदाज में बल्लेबाजी कर रहे हैं ऋषभ। 3 दनादन चौके इनके बल्ले से आए। ओवर नंबर 7वीं संपन्न। 7 ओवर 81 रन, 5 विकेट के नुकसान पर मुंगेर 156 रन बनाए थे गोगरी की टीम ने, गोगरी डीसीसी ने, और 157 रन का लक्ष्य रखा था मुंगेर के सामने। मुंगेर का स्कोर है 81 फॉर लॉस ऑफ 5 विकेट्स आफ्टर 7 ओवर्स। और मित्रों, ये 20 ओवर का मुकाबला नहीं है, याद कीजिए, मात्र 15 ओवर का मुकाबला है। 42 गेंदें अब शेष बचेंगी, माफ करेंगे 48 गेंद। ओह, क्लासिक क्लासिक। लेकिन क्या यहाँ पे क्लास चलेगा? कितनी गेंदों तक क्लास? बिंदल के बारे में कुछ बोलो। हमारे बीच बिंदल बहुत ही खूबसूरत। कुंदन निषाद पिछले मैच के मैन ऑफ द मैच भी थे। दाएं हाथ से गेंदबाजी करते हैं, मिड लेग की तरफ खाली पड़ा क्षेत्र था। राजा ने जादुई अंदाज से गेंद को घुमाया। डीप फाइन लेग एरिया में गेंद दंदनाती हुई चली गई। 4 रनों के लिए अंपायर मनोहर यादव का इशारा चौके का। 2 अंपायर, एक पिच क्यूरेटर और अंपायर भी हैं हिमांशु राय और एक हैं मनोहर यादव। पेशेंस भी है राजा के अंदर। गेंदों का इंतजार करते हैं, खराब गेंद का, और खासकर लेग साइड की जो गेंदें होती हैं उस पर सिंगल लेना नहीं छोड़ते। इस सिंगल के जरिए 86 का आंकड़ा चूम गई है। 14 रन 100 से दूर। और फिर जब 100 रन बनेंगे तो उस समय देखना दिलचस्प रहेगा कि कितनी गेंदें शेष हैं 57 रन बनाने के लिए। बड़ा लाजवाब मुकाबला है, शानदार, दमदार। कुछ देर में हम आपसे जुदा होंगे। मात्र 40 मिनट के अंदर रिजल्ट निकलने वाला है। किस पंचायत के मुखिया कौन बन गए, लेकिन जीत हासिल की है यहाँ पर आपकी कमेटी ने। इतना सुंदर आयोजन करवा के काफ़ी बड़े बड़े प्रायोजक आपको मिले हैं। जवाहर ज्वेलर्स, शाश्वत गारमेंट्स, शिप एंड साइज हेल्थ क्लब, अर्नब गिफ्ट कॉर्नर, आरोग्य क्लिनिक के डॉक्टर नीरज कुमार निराला, डेंटल क्लिनिक के डॉक्टर मिथेश कुमार सिंह, स्वर्गीय सीताराम बाबू के मिष्ठान भंडार, अंबानी बायोलॉजी क्लासेस, एडेप्टिव बायोलॉजी क्लासेस, वे टू सक्सेस फिजिक्स क्लासेस के आलोक सर। सहयोग रहा रवि यादव, मनोज कुमार यादव जी, मनोज कुमार गुप्ता साहब, जावेद आलम चौधरी साहब, राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित परम आदरणीय दून बहादुर दास साहब, लखन निषाद, गौतम कुमार, मकेश्वर यादव, विवेकदा, अनु कुमार यादव। चलिए, ये एक और ओवर शुरू होता हुआ सामने की दिशा से रोमांचक मुकाबला। ओ, एक रन। अब तो दबाव बढ़ता ही चला जाएगा जैसे जैसे ओवर्स घटते चले जाएंगे। परछाइयाँ बिल्कुल गायब। पता नहीं मुझे क्यों ऐसा लग रहा है कि मैं रहूं या नहीं रहूं दुनिया में, लेकिन इस ग्राउंड के चारों कोने पर बड़े बड़े खंभों में वो लाइट जरूर लगी रहेगी और गैलरी भी बनेगी यहाँ। मुझे आभास हो रहा है, पता नहीं क्यों आभास हो रहा है। आने वाले 5-6 साल में बहुत सुंदर ग्राउंड है आपका। और एक प्यारा सा चेहरा, मासूम सा चेहरा, ये मासूम चेहरा, कातिल निगाहें, अविनाश चौधरी, सामला सरोना कृष्ण का रूप है इनका। और क्या लाजवाब आयोजन है भैया आपका, दिल गदगद है। 1000 फटाका शॉट।
शॉट, शानदार चौका निकला है। बाएं हाथ के बल्लेबाज हैं, दमदार शानदार शॉट ऋषभ के बल्ले से। चौथी फोर निकली है, स्कोर चला गया है 91। मुंगेर आधे से ज्यादा रन बन गए हैं, 157 रन बनाने हैं, 91 रन। ओवर नंबर फेंकी जा रही है कुल 9वीं, 15-15 ओवर्स के मुकाबले हैं। डॉट, मुझे उम्मीद है कि जितने रोचक मुकाबले आपने यहाँ पर कल देखे, पहले दिन देखा, आज भी ये आखिरी ओवर में मैच जाएगा। कौन सी टीम जीतेगी पता नहीं, भविष्य के गर्भ में है। 30 मिनट में फैसला होगा, 35 मिनट में फैसला, और बैड लाइट में मैच नहीं जाएगी, तय है। अच्छी लाइट है। मम्मी ने जो ये भेज दिए। डॉट डॉट डॉट, एक एक डॉट बॉल से दबाव बढ़ रहा है, लेकिन ये जाबाज बल्लेबाज हैं दोनों। चाहे राजा की बात करें चाहे ऋषभ की बात करें, बेखौफ खेल रहे हैं, और दोनों ही टीमों में युवा शक्ति भरी हुई है। ये हमारे बिहार के ऊर्जावान खिलाड़ी हैं। वो बोले एक ही रन मिलेगा यहाँ पर। यॉर्कर लेंथ की गेंद थी, अपने सामने दबाया, सिंगल, और इस सिंगल से स्कोर चला गया है कुल 92, 92 रन। बोल्ड, डंडा हिलता हुआ, और ताबूत में एक और किल ठोक दी है गोगरी डीसीसी के गेंदबाजों ने। क्या लाजवाब परफॉर्मेंस गेंदबाजों का है, और वो बल्लेबाज वापस लौट रहा है जिसने फाइनल की राह पकड़ाई थी, राजा। और राजा का बजाया बैंड बाजा, किसने बजाया राजा का बैंड बाजा? साजन ने। ओ साजन साजन पुकारूं गलियों में, राजा का बैंड बाजा बजता हुआ। अच्छी बल्लेबाजी करते थे राजा। बहुत ही मायूस जुगनू बल्लेबाजी करने आए हैं। डॉट, बोले मन 35 गेंद शेष, और जीतने के लिए 65 रनों की आवश्यकता। बहुत ही टफ पोजीशन में मुंगेर की बल्लेबाजी अब, क्योंकि बड़े बड़े बल्लेबाज पेविलियन चले गए हैं। राजा आउट हुए, विनीत, दीपू, अश्विनी, राहुल, अभिराज जैसा बड़े बल्लेबाज भी। बस ऋषभ एक बड़ा बल्लेबाज अभी पिच पर जमा हुआ है। ऋषभ का स्कोर है कुल 14 है, जुगनू का खाता खुलना बाकी। डॉट बॉल, दबाव बढ़ रहा है। ओवर नंबर 10 में फेंकी जा रही है। जीतने के लिए 157 में मात्र रन बने हैं अभी। 93 माफ करेंगे। अमन जुगनू को राइट आर्म ओवर द विकेट, लेट खेला जुगनू ने। एक और डॉट बॉल। छह बल्लेबाज, चोटी के बल्लेबाज पेविलियन में विश्राम कर रहे हैं मुंगेर के। मुंगेर ने कल भागलपुर को हराया, बिहार चैंपियन को, और आज मुंगेर की टीम को डीसीसी गोगरी की टीम पूरे गर्दन पर बाहें रखकर कोशिश कर रही है कि इस मुकाबले को अपनी तरफ खींच लूँ मैं। लेकिन अभी वक्त है, क्रिकेट है। कोई एक ओवर 24-25 रन वाला निकल गया तो मैच का नतीजा बदल जाता है। छोटे प्रारूप के मैच में ये होता है। ये 20-20 भी नहीं है, 15-15 मैच है, 15 ओवर का मुकाबला।
अच्छा शॉट है, बहुत सुंदर खूबसूरत छक्का निकल गया बिल्कुल कमेंट्री बॉक्स के बाईं तरफ। और यहाँ पे मैं दिखा दूं, अब प्यारे प्यारे दर्शक भी आए हुए हैं आज 100 और इसी के साथ 100 रन पूरे हुए मुंगेर के। और ये देखिए अब स्ट्रीट लाइट भी जलती हुई, जो स्ट्रीट लाइट है वो भी अब जली है। चारों तरफ का ये माहौल मोहल्ला है और यहाँ पर बीच में ये एक शानदार मखमली ग्राउंड जहाँ पर खेला जा रहा है गोगरी समर T20 क्रिकेट टूर्नामेंट का फाइनल मैच। एक टीम स्थानीय गोगरी DCC, लेकिन उसमें बड़े बड़े खिलाड़ी खेल रहे हैं भाई। खगड़िया क्षेत्र के इर्द गिर्द क्षेत्र के अच्छे अच्छे खिलाड़ियों को शामिल किया गया है। वाह, कमाल आयोजन। तो ओवर संपन्न हुए हैं कुल 10, स्कोर है ठीक 100। उनतीस गेंदें शेष, जीतने के लिए 57 रन चाहिए मुंगेर की टीम को। 29 गेंदों में 57 रन बनते तो अवश्य है, लेकिन बल्लेबाज होने चाहिए पिच पे दमदार। तेज बॉलिंग करवाइए ना उससे फास्टली। नो बॉल दे रही है। एक ही रन मिलेगा, 2 गेंदें डाली हैं गेंदबाज अभिषेक ने और इन 2 गेंदों में एक ही रन दिया है, जबकि आस्किंग जो रिक्वेजेशन है वो लगभग प्रत्येक ओवर में आपको 12 रन बनाने होंगे। प्रत्येक गेंद में 2 रन की आवश्यकता। बायां हाथ का बल्लेबाज ऋषभ अच्छी बल्लेबाजी कर रहा है। एक छक्का आखिरी जो इनका शॉट निकला था, छक्का निकला था इनके बल्ले से। अभिषेक राइट आर्म ओवर द विकेट, अंपायर को पार करते हुए गेंद छूटी, बीट कराया बल्लेबाज को। रनिंग कमेंट्री मैं इसलिए नहीं कर सकता क्योंकि उसमें कैच स्निक की आवाज़ पता नहीं चलती है, अंपायर और बल्लेबाज बौखला जाते हैं। और ये गेंद कहाँ जा रही है, बल्ले के ऊपरी सी को चूमती हुई चली गई है सीमा रेखा के पार। 4 रनों के लिए मस्ट नीडेड 4। आज मेरे चाहने वाले अनिल मुनि कहाँ हैं? अनिल मुनि कल मेरे पास आए, उन्होंने मुझे अपना आशीर्वाद भी दिया, अपने घर ले जाके मुर्गा भी खिलाया, रोटी चखाई और बड़ा प्यार स्नेह दिया। चलिए ये स्नेह आज काफ़ी बच्चे सामने चले आए थे, हटने का नाम नहीं ले रहे थे बच्चे। डॉट बॉल, एक एक डॉट से दबाव बढ़ता ही चला जाएगा। प्यारे दर्शकों, प्यारे मित्रों, YouTube पर जितने भी देश दुनिया के दर्शक देख रहे हैं, मैं बता दूं कि आप जो आयोजन देख रहे हैं ये लड़का जिम्मेवार है। अविनाश चौधरी, कृष्ण स्वरूप, सांवला सरोना, मुस्कुराता चेहरा, इन्हीं का टूर्नामेंट है ये अविनाश क्रिकेट एकेडमी और जमालपुर यूथ क्लब का ये शानदार आयोजन। हवा में गेंद, एक और विकेट का पतन होता हुआ और अब ताबूत में जो कील है, कुछ ही कीलें बची हैं, ठोकने का काम बखूबी कर रहे हैं DCC गोगरी के गेंदबाज। वाह, मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है, यहाँ हर पहलू जिंदगी का इम्तिहान होता है। डरने वालों को यहाँ कुछ मिलता नहीं और लड़ने वालों के कदमों में सारा जहान होता है। लड़ाई लड़ी है आज DCC के खिलाड़ियों ने, जज्बा दिखाया है और टॉप क्रिकेट टीम को बैकफुट पर ढकेला है।
इसकी सबसे बड़ी वजह कि उन्होंने जज्बा नहीं छोड़ा, फटाफट फेंके न। और सबसे बड़ी बात उनके कप्तान जोशीले हैं, कुंदन निषाद। बैट्समैन ले। ओ खो बैटिंग वाला बल्लेबाज का नाम बताएं। कुंदन निषाद के चेहरे पर मुस्कुराहट चौड़ी होती हुई। स्कोर बता दें, 105 रन। मैच देखने आए हुए श्याम वाज के प्रोप्राइटर राजेश पंडित। श्याम वाज के प्रोप्राइटर श्याम पंडित जी इस मैच का अवलोकन कर रहे हैं। उनका स्वागत है कमेटी की तरफ से। जमालपुर यूथ क्लब, अविनाश क्रिकेट एकेडमी, हमारे तरफ से भी राजेश जी का स्वागत है। मेयर के लिए उप मेयर के लिए ये लड़ेंगे। चर्चित उम्मीदवार हैं। वाह, ये एक और विकेट, लेकिन यहाँ पे अंपायर ने कहा और चौका निकला है। दर्शक की भविष्यवाणी सही हुई। और अगर आप हाथ दिखवाना चाहते हैं तो इनसे ज़रूर दिखवाएं, आपकी कई समस्याओं का निवारण कर देंगे। और चला गया एक और मखमली शॉट, बैकवर्ड पॉइंट की दिशा में जाती हुई गेंद, 1 रन। और इस सिंगल के जरिए रनों का आंकड़ा कुल चूमता हुआ 112 रन। ओवर नंबर फेंकी जा रही है कुल 12वीं। और छक्का, ह्यूज मैमथ, ग्रेट 6। बहुत दूरी तय की इस छक्के ने, और दर्शकों ने तालियां बजाकर स्वागत किया इस छक्के का। तो मुकाबले में बहुत जान बाकी है। 118, 12वीं ओवर, 118 रन। जीतने के लिए 157 चाहिए। ताबड़तोड़ अंदाज में बल्लेबाजी हो रही है। ऐसे में मिसफील्डिंग अगर होती है तो वो घातक साबित हो सकता है। जीत की तरफ कदम बढ़ा दिए गए हैं गोगरी की तरफ से। और अब 18 गेंदों में जीतने के लिए कुल कितने रनों की आवश्यकता है, जोड़ के मैं बताऊं। 119 रन बन गए हैं, 18 गेंदें शेष। एक डॉट, 17 गेंदें शेष हैं। 157 रन जीत के लिए। लड़ा लो ना कर रहा तो चुपचाप खड़ा रहो ना, हट कर। और ये शॉट बिल्कुल मुंगेर की टीम ने वापसी की है। इस छक्के की मदद से स्कोर चला गया 125। अब जीतने के लिए चाहिए 32 रन, मात्र 32 रन। डैडी, हाँ। और यहाँ पर लीजिए एक और चौका निकल गया। 28 रनों की आवश्यकता, 129 रन। 28 रन और चाहिए। एक और सिंगल निकला है। ये ओवर नंबर फेंकी जा रही है कुल 13वीं। रन बन गए 130। जीतने के लिए चाहिए 27 रन और। ओह, कितना रोमांचक मुकाबला है ये शॉट, क्या छक्का निकलेगा या कैच। और यहाँ पर लीजिए फिर से मैच में जान आ गई है। एक और विकेट का पतन होता हुआ रोमांचक मैच अपनी पराकाष्ठा को चूमता हुआ, बहुत ही रोमांचक। आप देख रहे हैं गोगरी समर T20 कप 2022 का फाइनल मुकाबला, मुंगेर वर्सेस DCC गोगरी। तो अब कितनी गेंदें बची हैं इस ओवर में? कितनी गेंद हुई? एक बॉल शेष इस ओवर की, और इसके बाद 12 गेंदें बचेंगी। स्कोर है मुंगेर का 130। 13 गेंदें शेष, 27 रन जीतने के लिए। 13 गेंदें 27 रन। विकेट नंबर 8वीं अभी चली गई है। कितना प्रभावित करते हैं, जिस तरह से गेंदबाजी में प्रभावित किया था अमित ने अपनी गेंदबाजी से, क्या बल्लेबाजी में जौहर दिखाएंगे।
संकटों में उनकी टीम घिरी हुई। कुंदन निषाद, एक बॉल शेष इस ओवर की। ये गेंद डॉट बॉल, 12 गेंदें शेष हैं। स्कोर है कुल 8 विकेट के नुकसान पर 130। 12 गेंदों में 27 रन चाहिए। 14वीं ओवर। एक एक गेंद पर नजर रखिए और ये अंपायर का कुछ न कुछ तो इशारा यहां पे आएगा। वाइड का इशारा, वाइड का इशारा आता हुआ और गेंदें अब 12 ही बचेंगी, लेकिन रन बचेंगे जीतने के लिए 26। 12 गेंदों में 26 रन अमित हैं स्ट्राइकिंग एंड पर। हेलीकॉप्टर हेलीकॉप्टर हेलीकॉप्टर, अच्छी फील्डिंग, अच्छी फील्डिंग, एक ही रन लेने दिया। वाह, 132 रन। 14वीं ओवर की एक ही गेंद फेंकी गई क्योंकि पहली गेंद वाइड करार दी गई थी। फुल लेंथ गेंद, 1 रन से संतोष करना पड़ेगा दोनों बल्लेबाजों को। सिंगल के जरिए स्कोर चला गया है 132, 133, 157 में 133 बन गए हैं। 14वीं ओवर फेंकी जा रही है। गेंदबाजी कर रहे हैं साजन बाएं हाथ से। राउंड द विकेट और यहां पर भी मात्र 1 ही रन मिलेगा। प्रेशर बढ़ता हुआ मुंगेर के ऊपर, गेंदें घटती चली जा रही हैं, रन का दबाव बढ़ता चला जा रहा है। रोचक रोमांचक मुकाबला। ऐसे वक्त में एक छक्के की जरूरत, चौके की जरूरत, लेकिन मजबूर कर रखा है। दमदार गेंदबाजी कर रहे हैं गेंदबाज साजन, 2 बल्लेबाज अमित, दोनों ही अमित नाम के, और टीम के कप्तान कुंदन निषाद के चेहरे पर मुस्कान चौड़ी होती हुई। कुंदन निषाद बिल्कुल हमारे पीछे, कमेंट्री बॉक्स के पीछे लॉन्ग ऑफ में क्षेत्र रक्षण कर रहे हैं। उठा दीजिए पर्दे को। कुंदन निषाद जी, और ये गेंद चौका निकल गया, चौका, मस्ट नीडेड 4। और इस चौके की मदद से स्कोर चला गया है मुंगेर का कुल 138। 19 रन चाहिए। और कितनी गेंदें शेष है बच्चे? 7 गेंद, 19 रन। दर्शकों की मांग है छक्के की। वाइड, वो तो शुक्रिया अदा कीजिए कि विकेट कीपर ने चौका बचा लिया, लेकिन वाइड नहीं बचा पाए। 139 रन जीतने के लिए 18 रन, 18 रन मात्र चाहिए। 7 गेंदें शेष, क्या होगा? बोल्ड बोल्ड बोल्ड, 9वीं विकेट चली गई है। 6 गेंदों में अब मुंगेर को चाहिए 18 रन। आखिरी जोड़ी बीच मैदान पर अब दिखाई पड़ेगी। 6 गेंदें शेष और जीतने के लिए कुल 18 रनों की आवश्यकता। मुंगेर की आखिरी जोड़ी बीच मैदान पर मौजूद है। 6 गेंदें, 18 रन। बैट्समैन ऋतिक कहाँ? ऋतिक आए हैं बल्लेबाजी करने के लिए। आखिरी ओवर। वाइड बॉल, 6 गेंद, बिल्कुल वाइड बॉल थी आपकी। वाइड काफी ज्यादा बाहर। 6 गेंद 17 रन। 6 गेंद अब विशेष। डॉट बॉल, 5 गेंद 18 रन।
5 गेंद 17 रन, माफ करेंगे, ठीक है कोई बात नहीं। न खोल रहा 5 बॉल 17 रन गेंदबाजी कर रहे हैं अभिषेक। राइट आर्म ओवर द विकेट, क्षेत्ररक्षक मौजूद है, चौका बचाया, जान की बाजी लड़ा दी क्षेत्ररक्षक ने। 4 बॉल 16 रन, चारों बॉल में 4 चौके की आवश्यकता। 17 रन अब भी बाकी है। ओहो, बेहद रोमांचक मुकाबला, गोगरी समर T20 कप का फाइनल। छक्का 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 या कैच, और लीजिए कैच आउट। इसी के साथ इस गोगरी समर T20 को जीत लिया है 16 रनों से DCC गोगरी ने, और चमचमाती हुई ट्रॉफी के साथ 21,000 रुपये इनामी राशि पर भी कब्जा जमाया। इस सूचना के साथ और ये दिखाते हुए, ये बताते हुए कि अब इस टूर्नामेंट को जीत चुकी है, शानदार खेल दिखाया, दमदार खेल दिखाया, जश्न जोश जुनून को आप देखिए हमारे इस YouTube चैनल पर, और देखिए जश्न किस कदर से मनाए जा रहे हैं। सारे खिलाड़ी ग्राउंड के बाहर और प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन का वक्त है। मैं चलूँगा पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन की तरफ, और देखिए स्थानीय टीम DCC गोगरी ने क्या लाजवाब फतह हासिल की, क्या लाजवाब किला फतह किया, जितनी भी प्रशंसा की जाए कम। और एक ऐसी टीम मुंगेर जिन्होंने भागलपुर को परास्त किया था, और गोगरी की टीम ने यहाँ पे परास्त किया है मुंगेर की टीम को। तो ये सूचना देते हुए मैं PN शेखर आपसे अब विदा लेता हूँ। जय हिंद, जय भारत। मेरा अगला पड़ाव अब सूरजगढ़ की तरफ। शुक्रिया।